वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल EWS यानी इंग्लिश वाले सिकंदर पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हम क्लास 10th के लेसन 2 फायर एंड आइस जिसके जो पोएट हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको बताने आए हैं, जो कि 2025-26 के पुस्तक के आधार पर यह क्वेश्चन आंसर है। चलिए चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन की संख्या 5 है, जिसमें से आपको हर यूट्यूब वाले से आपको यह क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अलग बताया जाएगा और बिल्कुल सही रहेगा, मान्य भी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि वाई डज पोएट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, यानी कवि उन अग्नि के समर्थन करते हैं उनके पक्ष में क्यों समर्थन करते हैं या क्यों हैं। आंसर हो जाएगा इसका द पोएट होल्ड्स विथ दोज हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कवि उन लोगों का समर्थन करते हैं जिनका मानना है कि संसार का समाप्त अग्नि से होगा। फ्रॉस्ट कॉन्टेक्ट्स फायर विथ डिजायर, यानी जो फ्रॉस्ट जी हैं डिजायर से, यानी फ्रॉस्ट जी जो हैं फायर को डिजायर से जोड़ते हैं, अग्नि को तृष्णा से जोड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार डिजायर इज पावरफुल, डिजायर शक्तिशाली है एंड कैन बी ब्रिंग अ क्विक एंड, और शीघ्रता से संसार को समाप्ति में ला सकती है। सो द पोएट होल्ड्स विथ हु फेवर फायर, इसलिए कवि क्या है, अग्नि के पक्ष का समर्थन करता है। क्वेश्चन अगला है आपका कि व्हाई डू यू थिंक वुड बी एनफ डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यानी आपके विचार के अनुसार संसार के समापन के लिए क्या पर्याप्त है। कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूटेड, क्या अग्नि और बर्फ इसमें सहयोग दे सकती हैं। तो चलिए, we have understand that both fire and ice are equally competent in bringing the world to a complete end, हम लोगों ने समझा है कि संसार के संपूर्ण समापन के लिए बर्फ और अग्नि दोनों समान रूप से क्या हैं, योग्य हैं, यानी संसार का समापन दोनों से हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा यस फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट, हाँ अग्नि और बर्फ इसके लिए सहयोग दे सकता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस, यानी संसार का समापन दोबारा कैसे होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर सिम्बलाइजेज ह्यूमन डिजायर ग्रेट क्रूएल्टी, यानी कवि के अनुसार अग्नि का संकेत मानव इच्छाओं, लालच और निर्दयता का प्रतीक है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, जितना आप उसे संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, द मोर दे ग्रो, वे उतना ही बढ़ते जाते हैं। देयर इज नो एंड टू देम, यहाँ उनकी कोई समाप्ति नहीं होती है। दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, वे जंगल की आग की तरफ फैलते हैं। एंड इनगल्फ योर होल लाइफ, और आपके जीवन को पूरा समाप्त कर देंगे, निगल जाएंगे। सो द टाइम द वर्ल्ड वुड एंड, इसी प्रकार से क्या होगा, संसार का समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। चलिए, हाउ हैज फ्रॉस्ट ब्रॉट इट आउट कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम, यानी इस कविता में फ्रॉस्ट जी ने दोनों विपरीत विचारों का कैसे उल्लेख किया है। इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट रेफर्स टू कंट्रास्टिंग आइडियाज, यानी इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने दो अपने विपरीत विचारों को प्रस्तुत किए हैं। पहला है क्या इसमें, यानी पहला है सम से डेट द वर्ल्ड विल इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का समाप्ति फायर से होगा, अग्नि से होगा, वाइल जबकि अदर से आइस, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि संसार का समाप्ति किससे होगा, आइस से होगा, बर्फ से। फायर सिम्बलाइजेज ह्यूमन डिजायर एंड अदर, आइस सिम्बलाइजेज हेट्रेड, यानी अग्नि का जो प्रतीक है ह्यूमन डिजायर से है, और जो दूसरा बर्फ है उसका हेट्रेड से यानी घृणा से है। लास्ट क्वेश्चन है आपका और सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका
कि हाउ डज द पोएट कैसन द कॉमन मैन। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि कवि जो हैं साधारण लोगों को कैसे चेतावनी देते हैं। थ्रू दिस पोएम, यानी इस कविता के माध्यम से द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज, यानी इस कविता के माध्यम से कवि मैसेज देना चाहते हैं कि देयर शुड बी अनकंट्रोल्ड डिजायर और हेट्रेड इन द वर्ल्ड, कि इस संसार में हेट्रेड, घृणा या तीव्र इच्छाओं को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। बोथ आर इक्वली पावरफुल, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक समान है। सो वी फ्री मस्ट फ्रॉम इट, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।